ए सर्कल टचेज ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यानी एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड को टच कर रहा है। फिर से मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया है, ठीक है। वैसे डायग्राम बनाने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि बोला है एक सर्कल है जो ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को टच करता है। सर्कल ड्रॉ करोगे और क्वाड्रिलेटरल बना दोगे बाहर, यानी सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बना दोगे जो साइड्स को टच करेगा, ठीक है। ये मैंने PQRS पॉइंट ले लिए हैं, चाहो तो और कोई पॉइंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ABCD तो दिया ही है, ABCD क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेना है। अब उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन मैं इसका एक स्टैंडर्ड बता दूं। इसका स्टैंडर्ड है ऑपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो अनदर पेयर जो ऑपोजिट साइड्स का होगा क्वाड्रिलेटरल का, उसके इक्वल होगा। तो ये स्टैंडर्ड की तरह हमें सीधा याद रखना है कि AB प्लस DC जो आएगा वो AD प्लस BC के इक्वल रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज भी किया जा सकता है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें शायद ऐसा हो, AB दिया हो 3 सेंटीमीटर, ठीक है, AD दिया हो 5 सेंटीमीटर और DC दिया हो 7 सेंटीमीटर और पूछ लिया जाए BC कितना होगा, तो बिना कुछ सोचे समझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेना। AB प्लस DC इज इक्वल टू क्या आएगा, AD प्लस BC। यानी इन दोनों साइड्स का सम किसके इक्वल होगा, अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के, यानी AD प्लस BC के इक्वल होगा। 3 वैल्यू पुट करना, 4th वैल्यू निकल आएगी, यानी 4th साइड क्वाड्रिलेटरल की हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर होगा मुझे लग रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। AB प्लस CD मैंने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, ठीक है। AB प्लस CD, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेना चाहते हो फिर भी डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, लेकिन मैंने लेफ्ट को ले लिया, ज़्यादा सिंपल रहेगा। AB को लिख लिया AP प्लस BP और CD को लिख लिया CR प्लस RD, ठीक है, CR प्लस RD। तो AB और CD को मैंने ले रखा है और हमें पहुंचना है AD और BC। यहाँ तक पहुंचना है, इसीलिए ब्रेक किया। AP के प्लेस पे देखो ध्यान से AS लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें AD और BC को निकालना है, इसलिए उसका पार्ट AS ले लिया। और BP को क्या लिख सकते हैं हम, देखो BQ लिख सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम B। उसके बाद CR के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, CQ लिख सकते हैं। और RD के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, SD लिखा जा सकता है, ठीक है। AS और SD को हम एक साथ ले आते हैं, AS प्लस SD, इसको एक साथ लिख लिया। और सेम टाइप से BQ और CQ को एक साथ लिख लेते हैं, यानी BQ और CQ मिला के मेरी एक साइड बनेगी BC, और इसी टाइप से AS और SD को मिला के एक और साइड बन जाएगी जिसे AD बोलेंगे। ये AD साइड है, BQ और QC एक दूसरी साइड होगी BC। ये मेरा प्रूफ आ गया। दूसरा मेथड भी बहुत सिंपल है कि सबसे पहले सारी कंडीशन ले लो। AP इज इक्वल टू AS, DS इज इक्वल टू DR, CR इज इक्वल टू CQ और BP इज इक्वल टू BQ। हम इनको लेके फिर अरेंज करके पूरा प्रूफ निकाल सकते हैं, यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ये दूसरा मेथड है, लेकिन पेपर में टाइम कम होता है, सिंपल मेथड चाहिए, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लो और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दो, ठीक है। और इस लाइन में लिख सकते हो टेंजेंट्स फ्रॉम, ये सारी टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स फ्रॉम ABCD, ठीक है। तो मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मैंने वही टाइम सेविंग के लिए ट्राइंगल पहले ही बना लिया। और हाइपोटेनियस इसमें C दिया है, चेक करो, वेयर C इज़ हाइपोटेनियस और ABC साइड से, तो इसे A ले लिया और इसे B ले लिया। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन ही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 हो गया। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये जानते हो, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल राइट एंगल होते हैं तो 4th एंगल तो अपने आप ही राइट एंगल हो जाता है। तो ये कम से कम मेरे लिए स्क्वायर का काम करेगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती तो हम इसको बोल देते कि ये रेक्टेंगल होगा, लेकिन अभी ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और जिसका सेंटर मैंने ले लिया O। और हमें प्रूफ क्या करना है, जो R है वो A प्लस B माइनस C/2 के इक्वल है, और R S माइनस C के इक्वल है। S सेमी पेरीमीटर है, ये वही सेमी पेरीमीटर है जो हीरोन्स फॉर्मूला में 9th क्लास में पढ़ी थी, याद करो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को देखो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने C और ये E पॉइंट लिया है, ये F ले लिया है और ये D लिया है।
तो हम CF से ही स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। CF ले लो या CE ले लो, मैं CE को ले लेता हूँ, सॉरी CE को लिया तो CE को लिखा जा सकता है, देखो CB माइनस BE। हम पूरा चक्कर लगाएंगे इस तरह से राउंड लगाते हुए। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे ही करना पड़ता है। राउंड इसलिए लगाना है क्योंकि A को भी लेना है, C को भी लेना है, B को भी लेना है, क्योंकि तीनों टर्म्स आ रहे हैं प्रूफ में। तीनों टर्म कब आ सकते हैं? जब BC भी साइड आ जाए, AC भी आ जाए और AB भी आ जाए। तो इसको ध्यान से देखो, CE को मैंने लिख दिया CB माइनस BE, यानी CB में से BE को हटा दिया, क्या मिलेगा? CE मिलेगा। तो CE इज इक्वल टू BC। BC जानते हो A हो गया, और BE अभी कुछ हमें पता नहीं है, ठीक है, BE के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन CE जरूर पता है क्योंकि CE किसके इक्वल है? OF के इक्वल, और ये स्क्वायर बन गया था तो ये रेडियस है, यानी CE OF के इक्वल होगा, OF R के इक्वल है, तो ये R आ गया। A माइनस BE को लिखा जा सकता है BD, BE को लिखा जा सकता है BD। अब BE से हम लोग पहुंच गए हैं BD वाली साइड पे, क्योंकि BD से हम पहुंच जाएंगे AB पे, जिससे C आ जाएगा। प्रूफ को देख के चलना है, देखो प्रूफ में C आ रहा है, इसीलिए हम BE से एक नई साइड पे पहुंच गए BD पे। तो R इज इक्वल टू A माइनस BD को हम क्या लिख सकते हैं? देखो BD को पार्ट है AB का, तो BD को लिख सकते हैं AB माइनस AD, AB माइनस AD। तो BD को लिख दिया AB माइनस AD, ठीक है, AB माइनस AD, ठीक है, BD मिल जाएगा। और R इज इक्वल टू A माइनस AB का मेजरमेंट कितना है? देखो C लिखा हुआ है, माइनस माइनस आ गया प्लस AD, ठीक है। R इज इक्वल टू A माइनस C प्लस AD को हम क्या लिख सकते हैं? AF लिख सकते हैं। AD को क्या लिख सकते हैं? AF लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू A माइनस C। AF AD को रिप्लेस करके AF क्यों लिया? क्योंकि AC को भी लेना है, यानी AC का मतलब B की वैल्यू भी लेना है, क्योंकि प्रूफ में आ रही है। AF को हम क्या लिख सकते हैं? AF वाले पार्ट को AC में से CF को हटा दो, AF आ जाएगा, है ना। AF को लिख लिया मैंने AC माइनस CF, ठीक है, AC माइनस CF। तो R इज इक्वल टू A माइनस C प्लस AC कितना था? B, और माइनस CF। CF किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। मैंने बताया था स्क्वायर है, ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी ऑल साइड ही इक्वल होगी, A माइनस C प्लस B। और R को ट्रांसपोजिशन किया तो 2R होगा, और R को हम देखो सब लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस B माइनस C बाई 2, ठीक है। और इसी को हम प्रूफ में लिख सकते हैं R इज इक्वल टू S माइनस C। S माइनस C का मतलब क्या हुआ? A प्लस B माइनस C बाई 2 को लिखा जा सकता है A प्लस B प्लस C बाई 2 माइनस C।